उनको देखने आए, उनकी माता जी से मिले। ही इज मच बेटर। जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है, तो ही शुड बी फाइन। आई थिंक सीधे राइट साइड में जाकर वो डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ गई और उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हुआ। आदमी बाहर निकला हुआ, कुछ बाहर है कुछ अंदर है। हमने दोनों ने हिम्मत करके उसको बाहर खींच लिया। गाड़ी के पर खट्टे उठे थे, डिग्गी से थोड़ी थोड़ी आग निकलने शुरू हो गई थी। ऋषभ पंत से जुड़ी इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर यह है कि ऐसे में जबकि देहरादून के इस मैक्स अस्पताल में वो भर्ती हैं, वहां रुड़की में जहां पर सड़क हादसा हुआ है वहां आरटीओ की टीम पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जिस तरह से लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं, ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि जिस जगह ये हादसा हुआ है वहां कुछ और जांच पड़ताल अभी करनी है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर कैसे सड़क हादसा हुआ है। हालांकि शुरुआती दौर में ये बात खुद ऋषभ पंत ने कही थी कि शायद एक नींद का झोंका था जिसकी वजह से हादसा हुआ। लेकिन ये इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर कि जिस जगह ये हादसा हुआ है रुड़की में, वहां इस वक्त आरटीओ की टीम मौजूद है। तमाम घटनास्थल की जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या वजह रही इस बड़ी हादसे की जिसमें कि देश के मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत घायल हुए हैं और देहरादून में उनका इलाज चल रहा है। फॉरेंसिक की टीम भी वहां घटनास्थल पर और यह पड़ताल करने की कोशिश की जाएगी कि दरअसल घटना ये क्यों हुई है, यह हादसा क्यों हुआ है, क्यों इतने मशहूर क्रिकेटर को इतनी बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। हालांकि देहरादून में इस वक्त ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट नसीब सिंह तस्वीरें दिखाएं। यहां मैक्स पर ही सेकंड फ्लोर पर आईसीयू में इस वक्त एडमिट किया गया है ऋषभ पंत को और ये कॉर्नर वाला एक उनका आईसीयू का रूम है जहां उनका इलाज चल रहा है इस वक्त। हालांकि डॉक्टर्स का यह कहना है कि फिलहाल ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं। एमआरआई कल उनकी हो गई थी, कुछ स्पेसिफिक्स रिपोर्ट आई हैं, उनके स्पाइन की, ब्रेन की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया कि वो पूरी तरह से दुरुस्त हैं, लेकिन कुछ और तफ्तीश अभी बाकी है। लेकिन जो सबसे अहम बात यह कि आखिर हादसा हुआ कैसे, रुड़की में हादसा, दिल्ली से रुड़की आते वक्त। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं मौजूद हैं जहां यह हादसा हुआ। दीपक, आरटीओ की टीम पहुंच चुकी है, किस तरह की तफ्तीश आगे बढ़ रही है? देखिए प्रशांत, कुछ देर बाद ही यहाँ पर फॉरेंसिक टीमें पहुंचेंगी और दिल्ली से यहाँ पर आएंगी और इस पूरे रूट का इंस्पेक्शन किया जाएगा। ये जानकारी हमें स्थानीय आरटीओ कुलवंत सिंह के द्वारा मिली है। ये वही रूट है जहाँ पर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और इसी पूरे 200 मीटर के ट्रैक को जो है फॉरेंसिक टीमें जांच करेंगी कि आखिर हादसे की वजह क्या रही, कैसे ये हादसा हुआ। क्योंकि जो स्थानीय लोग लगातार 40 फीट का जो हाईवे की चौड़ाई है लेफ्ट साइड की, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े करते हुए आए हैं कि 10 फीट से ज्यादा जो सड़क का एरिया है वो कैनाल की वजह से घिरा हुआ और यही एक्सीडेंट की वजह बनता हुआ है, जिसे न्यूज 18 इंडिया ने एक दिन पहले भी अपनी तस्वीरों में दिखाया था। इस वक्त प्रशांत मेरे पास 2 ऐसे चश्मदीद हैं जिन्होंने एक्सीडेंट के वक्त एक्सीडेंट देखा, उसके बाद ऋषभ पंत से बात की, ऋषभ पंत को एम्बुलेंस में लेकर गए और उनका जो सामान था वो सारा सामान इन्हीं दोनों के पास था, रजत और मोनू है। क्या हुआ था सुबह, एकदम बताइए। सर सुबह जब यहाँ से गाड़ी चल रही थी, हम ले गए थे एम्बुलेंस में, उनके 4000 रुपये थे जी। वे भी हमने वापसी करते थे और जो उनकी गले की चैन वान थी और उनका सूटकेस था जो जिसमें कपड़े थे वे भी हमने हॉस्पिटल में दे दिए थे वहीं पर। फिर हमें पुलिस वाले लेके यहाँ गए थे। आपकी तस्वीरें हमने एम्बुलेंस के अंदर देखी थी क्योंकि अब तक आप टीवी के सामने नहीं आए हैं, किसी के सामने क्यों नहीं आए थे आप लोग के सामने? इस वजह से हम उत्तम सुगर मिल में जब पता चला कि भाई अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर से बात हुई हमारी, उन्होंने बोला कि खतरे से बाहर है, तो इंस्पेक्टर साहब हमें लेकर आ गए। उन्होंने कहा भाई अब आप काम पे जा सकते हो, तो इस वजह से हम टीवी के सामने नहीं आ पाए। क्या क्या मिला था ऋषभ के पास से जब आप लोग अपने हाथों में आपके दिख रहा था? हमारे उनका एक सूटकेस था, 4000 रुपये थे और उनकी चैन थी, वो आपने डॉक्टर के सामने दे दी थी। अच्छा जी, क्या बोला था ऋषभ ने? क्योंकि शुरुआत में आप ही लोग पहुंचे थे एम्बुलेंस के अंदर, आपकी बातचीत हुई होगी, सक्षम अस्पताल तक जाने में, क्या बोला? उन्होंने बोला था कि भाई, हमने बोला भाई कैसे, उन्होंने कहा कि भाई हमें नींद आई और हमारी आँख लगी, इस वजह से एक्सीडेंट हो। हमने कहा भाई कोई कॉन्टैक्ट नंबर दो जिससे हम आपकी घर बात बता दें, तो उन्होंने अपनी मम्मी जी का नंबर दिया, वही स्विच ऑफ आ था। अच्छा, मम्मी का नंबर उस वक्त स्विच ऑफ था? जी स्विच ऑफ था। उसके बाद फिर हमने बोला भैया आपको एम्बुलेंस वाले से बात की, एम्बुलेंस वालों ने बोला कि भाई हम इसे सरकारी हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं, प्राइवेट में नहीं। हमने कहा नहीं भाई ये भारतीय खिलाड़ी है, इन्हें अच्छा सा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उसके बाद
हमने उनके इंचार्ज से बात की, एम्बुलेंस उन्होंने कहा कि आप ले जाओ, आपकी जिम्मेदारी है, आप जहाँ जाओगे आप ही जिम्मेदार होगे। इसके बाद हम सक्षम नज़दीकी हॉस्पिटल सक्षम। अच्छा, मतलब एम्बुलेंस जो है सक्षम नहीं जानती थी कहाँ जाना है? नहीं, वे नहीं जानते थे, वे कह रहे थे कि हम सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएंगे, हमें भाई की हालत गंभीर। बिल्कुल। और ये दीपक तमाम वो जानकारियां हैं जो अब एक एक कर सामने आती चली जा रही है। अपडेट्स भी आपसे लेंगे कि किस तरह से मौके पर अब फॉरेंसिक की टीम, आरटीओ की टीम तमाम तफ्तीश में जुटी हुई है। देहरादून के इस मैक्स हॉस्पिटल में जहां पर ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है, ये सबकी निगाहों पर अब केंद्र बना हुआ है कि आखिर यहां डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या यहीं उनका ट्रीटमेंट होना है या यहां से उन्हें कहीं और शिफ्ट करवाया जाएगा। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि जब तड़के ये हादसा हुआ है कल सुबह, 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है यहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी गाड़ी जब डिवाइडर से टकराई है तो इसके बाद तकरीबन 100 मीटर तक के लगातार वो घसती हुई डिवाइडर से दूर तक जाती रही। लेकिन ये घटना पूरी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। कैसे ये पूरा हादसा हुआ है और कैसे देश का एक मशहूर क्रिकेटर घायल हुआ है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। नौ सेकंड के सीसीटीवी वीडियो में जो देखा उसे देखकर समझ में आ रहा है कि यह सड़क हादसा कितना भयानक था। देखिए, हेडलाइट की तेज रोशनी के साथ मर्सिडीज कार सड़क पर आती दिखती है और फिर अचानक से उसका लेन बदलता है और कार बेकाबू होकर डिवाइडर को तोड़ती हुई पलट जाती है। सड़क पर जैसे ही कार पलटी, घर्षण से तेज चिंगारी उठी और फिर इसी के बाद कार आग की लपटों में घिर गई। आवाज आई जोर से, फिर उसके बाद जैसे मैं बाहर निकला तो गाड़ी में आग लगी हुई थी। अच्छा। तब तक मैं वहाँ पे पहुँचा गाड़ी के पास। एक गाड़ी और रोडवेज थी हरियाणा की, वो भी रुकी थी। 2 बंदे बाइक वाले थे, फिर काफ़ी हो गए थे। तब उन्होंने निकाल लिया गाड़ी, शीशा तोड़ के उनको। हादसे का शिकार हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार रेलिंग से टकराकर पलटी। आग की लपटों ने इसी वक्त कार को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद कार सड़क पर धू धू कर जलने लगी। कार के अंदर क्रिकेटर ऋषभ पंत अकेले थे, लेकिन आग की लपटों के बीच से उन्हें निकालना आसान नहीं था। लिहाजा लोगों ने कार की खिड़की का शीशा तोड़कर किसी तरह ऋषभ पंत को बाहर निकाला। तब हमने फिर इंतजार नहीं किया, तुरंत हम सिविल हॉस्पिटल गए। वहाँ से एम्बुलेंस, उन्होंने कहा ठीक है। एम्बुलेंस आई और मुश्किल से मैं तो उनके पास 25-30 सेकंड रुका होगा। तुरंत उनको एम्बुलेंस में बैठाया और उनको रुड़की के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत की कार करीब 100 मीटर तक बिना बैलेंस के चलती रही। इस दौरान 2 बार कार की डिवाइडर से टक्कर हुई। इसके बाद कार दूसरी लेन पर जाकर पलट गई और फिर कार को आग की लपटों ने घेर लिया। जिस कार से ऋषभ पंत दिल्ली से रोड़की जा रहे थे, ये उसी कार की तस्वीर है। लेकिन हादसे के बाद इस कार की हालत क्या हुई है, अब वो देखिए। पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, ये वो स्पॉट है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जली हुई जो सड़क का ये जो ऊपर आपको सामान दिख रहा है, उनकी गाड़ी का जला हुआ राख नजर आ रही है। ठीक इसी पॉइंट पर आके ऋषभ पंत की गाड़ी जो है वो जल कर, जो धू करके उसकी गाड़ी जली है, राख हुई है। ये वही स्पॉट है। देखिए आप, यहाँ पर अभी पूरा सफाई का काम किया जा रहा है क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, ये देहरादून से दिल्ली तरफ जाने वाला रास्ता। आप देखें किस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस भयानक हादसे में ऋषभ पंत को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। ऋषभ पंत की हालत पूरी तरह से स्थिर है। अस्पताल में भर्ती अपने बेटे को देखने के लिए ऋषभ पंत की मां पहुंची तो उनके चेहरे पर चिंता भी दिखी और बेटे के सकुशल होने का सुकून भी नजर आया।